किसी प्रकार का दुख नहीं है, परंतु हे तारा और के जाओ हे प्रिय मेरी तारा, मैं सत की राह धर्म नहीं टिकने दूंगा खुद अपने प्राण। सत धर्म नहीं जाने दूंगा खुद अपने जिस सत धर्म के कारण हम इस हालात तक आ चुके हैं, प्रिय सत का ध्यान रखना, कभी सत को डिगने मत देना तारा। जाओ बेटा, बेटा मैं जा रही हूँ बेटा, अपने पिताश्री का ख्याल रखना बेटा। ठीक है माताश्री, मैं पिताश्री का अवश्य ख्याल रखूंगा। बना रही है, चल चल हे बहन, एक बात मुझे बतला दो, मुझे लेकर के तो जा रही हो, लेकिन मुझसे क्या कार्य कराओगी बहन? और तुमसे कौन सा कार्य कराऊंगी? मेरे कोठे को छोड़ थोड़ी मिलता है। जानते हो क्या करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कि तुम्हें नाच गाना दिखाना पड़ेगा। जो भी आएगा उससे नाच और गाना और उसके मन की इच्छा पूर्ण करना पड़ेगा। क्या बहन जी क्या कहती हो? मैंने तो ऐसा कार्य कभी नहीं किया है। चलो। हे भगवान मेरी रक्षा करो भगवान, इस बेश्या के घर जाने से मुझे छुड़ा दो भगवान, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। ये जाहिद 83 की तरफ से 10 रुपए रानी के लिए इनाम दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं क्या करूं? हेलो, ये आ गए श्रीमान हमारे संतोष मिस्त्री कुरार की तरफ से 100 रुपए मेला कमेटी को दिया है, धन्यवाद। तू मुझे नहीं चाहिए, चल तुझे मैं वहीं पर छोड़। और ये आ गया श्रीमान शत्रुघ्न सिंह यादव। शत्रुघ्न सिंह यादव ये कुरार निवासी है, 200 मुद्राओं का दान मेला कमेटी में दे रहे हैं, पार्टी की तरफ से कोट सा धन्यवाद। नहीं चाहिए तुम्हारा माल मुझे। क्या हो गया? बच गई, नहीं तो मुझे मार देते। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा माल, ला मेरा सोना वापस करो। बिका हुआ माल वापस नहीं होता है। क्या? मुझे कुछ नहीं बात सुनना, चुप चुप पैसे लाइए। तेरे चिल्लाने से हम डर थोड़ी जाएंगे। हम परदेसी हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि तू अपनी मनमानी करे। नहीं दोगे? रंडी साधु बाबा, ये सब इस काशी बाजार में क्या हो रहा है? आप लोग आपस में किस बात पर लड़ रहे हो? अरे पंडित जी, देखो हम लोग व्यापारी हैं, व्यापारी। हम यहाँ व्यापार करने के लिए आए हैं और हम मनुष्यों का व्यापार करते हैं। अच्छा, हाँ, हम लोग आदमी हो या औरत हो सप्लाई करते हैं। परंतु झगड़ा किस बात पे हो रहा है? इस औरत को ये देखो, ये जो गड़िका बैठी है, ये वैश्या, ये तो बाइसिया है। ये खरीद कर ले गई थी, अब वापस करने के लिए आई है। अब तुम ही बतलाओ, एक बार मैं बेचूं, फिर वापस करूं, फिर बेचूं, फिर वापस करूं, क्या हम यही करते रहे? लेकिन तो साधु हमारा बाबा, धंधा हो गया। लेकिन साधु बाबा, हमें तो ये लगता है कि आपकी बुद्धि इस वक्त आप पर काम नहीं कर रही है। जरा सोचो और विचार करो। ये तो एक वैश्या है और आप वैश्या के हाथ में इस औरत को बेच रहे हो कि इस गड़िका के हाथ से, कि इस गड़िका को बेच कर करो न धर्म को नष्ट। इस गड़िका को बेच कर करो न धर्म को नष्ट, और बूढ़े होकर हो गए बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट। हे साधु जी, हो गई बुद्धि तुम्हारी भ्रष्ट। हमको तो यही प्रतीत होता है कि आपकी बुद्धि इस वक्त आप पर काम नहीं कर रही है। हे पंडित जी, बुद्धि हमारी नहीं, तुम्हारी काम नहीं कर रही। अरे इतने ही धर्मात्मा हो तो तुम ही खरीद लो। अवश्य, अवश्य बोलो, मैं अवश्य खरीद लूंगा। इस औरत की क्या दाम है? ये सौदा है, इसमें किसको किसको खरीदोगे? हम इस औरत को और इस बालक को खरीदेंगे। इस औरत को, इस बालक को? अवश्य। इसकी कीमत जानते हो? कितनी कीमत है बोलो? 40 भार। तो 40 भार लोगे ना? हाँ, तो 40 भार लीजिए। अब लाओ, आओ जल्दी लाओ। अरे लो पकड़ो। 40 बार हो गया आपका। मैं तो जानता कोई साधारण ही पंडित होगा, लेकिन ये भी धनवान निकला। ठीक है, अब तुम इस औरत को और इस बालक को ले जा सकते हो, जाओ। ठीक है साधु बाबा, तुम दोनों का सौदा हो गया, जाओ। चलो, तुम दोनों का सौदा हो चुका है। आप लोग हमारे साथ में चलोगी। आप लोगों का धर्म हम नहीं खंडित करेंगे। हम जाति के एक ब्राह्मण हैं। आप लोगों का धर्म हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहेगा। बेटा रोहित,
पिताश्री। इधर आओ मेरे लाल, मैं तुम्हें कुछ ज्ञान देना चाहता हूँ बेटा। तुम मुझसे जुदा होकर के जा रहे हो बेटा। हे बेटा, और कि बेटा जा माँ के साथ रहो, विचलित न कभी पथ से हो। कि बेटा जा रहो माँ के संग में, पथ से न कभी विचलित होना, कि करना ना याद कभी मेरी मत मेरे लिए कभी। करना मत याद कभी मेरी मत मेरे लिए कभी। ये बेटा, जिस मार्ग पर तुम सदैव चलते आए हो उस मार्ग को मत छोड़ना। और बेटा, मुझसे जुदा हो रहे हो, अपने पिता को कभी याद मत करना, मेरे लिए कभी आंसू मत बहाना बेटा। ठीक है पिताश्री, परंतु देखो कैसा समय आया, जब मेरे सेवा का समय आया तो मैं आपको तज करके जा रहा हूँ पिताश्री। इसलिए मैं तुम्हें छोड़ करके जा रहा हूँ, तो मुझे क्षमा कर देना। जाओ बेटा, सदैव खुश हो बेटा। बाबा हमारा रुपया दे दो, हमारा जितनी सोना चांदी है सब दे दो। तेरा माल नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा? गई बाबा। हाय बाबा, हम जानित रहा हाय तो नहीं हो हैं, अतः मेहनत ने कमावा रहे, बताओ रंडे ने खवा दे हो। अरे ले गई 20 भार वो अपना और 40 भार वो, पूरा 60 भार ले गई। वो तो सब ले गए। हाय गुरुजी, अब का हो? ये सब तेरी वजह से हो गया। अपनी वजह से हम है तो रंजने। अरे हम बुढ़े इतना दौड़ नहीं पाते। तब तो अपनी तीर वहाँ झोली टांगे घूमती हो, बगलम दबाए। हमरे नेरे नहीं आ सकती रहा। अरे जाने दो, कौन अपनी मेहनत का था। यह बात सही। हराम रहा है, हराम इनका। आवाज लगा। ये बहुत मनहूस नहीं लगे। नहीं, ये बहुत मनहूस है, को कोई खरीदे नहीं। इसको कोई देखा, रानी बिक गई, पुत्र बिक गया। अरे ये कितना मनहूस आदमी है। बहुत भागा है ये। इसको कोई खरीदने वाला नहीं आ रहा। चल आवाज लगा। अपने बिकने की खुद अपने मुंह से आवाज लगा। ठीक है मुनिराज, हम लोग भांग पी रहे हैं। है कोई मुझे खरीदने वाला? किसी को नौकर की जरूरत है क्या? है कोई मुझे खरीदने वाला? यदि किसी को नौकर की आवश्यकता हो तो काशी के बाजार में आए और अपने लिए नौकर खरीद के ले जाए। कैसी आवाज लगा रहे हो? मुनिराज बात करो। कैसी आवाज लगा रहे हो? गुरुजी, ये भी लगता काफी धनवान आदमी है। बहुत धनवान है लगता है। बहुत बड़ा कोई धनवान है। अरे साहब, आप काशी की बाजार में आए हो? अवश्य। तुम कौन हो? मैं यहाँ पर नौकर खरीदने आया हूँ और मेरा नाम कलवा है, कालू भंगी है? अवश्य। डट्टी उठाने वाला? अरे राम 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 राम, इसीलिए तो बदबू आ रही है। साफ करे वाला है।
क्यों? यहाँ पर कुछ यदि बिकाऊ हो तो बताओ। अरे हम लोग व्यापारी हैं, मनुष्यों का व्यापार करते हैं। एक आदमी बेचने के लिए लाए हैं। अच्छा, कहाँ है वो? ये देखो, खड़े हो जाओ। बोलो, इसकी क्या कीमत है? 20 भार स्वर्ण मुद्रा। 20 भार? ठीक है, लो, हम तुम्हें 20 भार का हार दे रहे हैं। ओ, ले चलो। है 20 भार? पक्का है। अच्छा, इसे अब तू ही रख ले, अन्यथा हमारे हाथ से कोई छीन ले जाए। तो तुम फिर रंडे न खवा दे हो। मुनिराज, आपका भार हल्का हो गया, अब मुझे क्षमा करना। हमारी दक्षिणा पूर्ण हुई राजन। अब आज से तुम इनके नौकर हो जाओ। ये कहाँ करोगे, हमसे तुमसे कोई मतलब नहीं। गुरुजी, ये राजा रानी तो स्वयं बिक गए, परंतु अपने धर्म को नहीं छोड़ा। हाँ, आप क्या करोगे गुरुजी? अब करना क्या है? अभी बहुत कुछ करना है। चल देखता जा मैं करता क्या हूँ। चलो। बताया गया है भैया संसार में, अरे मतलब के बिना कोई किसी को ना है प्यारा, मतलब के बिना। आप लोगों को मैं खरीद करके लाया हूँ। हाँ महाराज। परंतु आप लोग अपना अपना कार्य भी श्रवण कर लो। बोलो। आपको प्रतिदिन हमारे लिए पानी लेकर के आना होगा और घर का भोजन बनाना होगा। ठीक है, जैसी आपकी आज्ञा। ये लो घड़ा और जाओ मेरे लिए पानी लेकर के आओ। और बेटा, आपको कहो ब्राह्मण देव। हर दिन प्रातः सुबह होते ही आपको पुष्प बाग में जाकर हमारी पूजा करने के लिए पुष्प लेकर के आने होंगे। ठीक है पंडित जी, अवश्य लाओ। जाओ, इस वक्त हमारी पूजा करने का समय हो चुका है, मेरे लिए पुष्प लेकर आओ। जाओ। मेरे मालिक का आदेश है कि एक घड़ा जल लाकर मालिक को देना होगा, इसलिए अब मुझे चलना चाहिए जल लेने के लिए। ये किसी पुरुष की आवाज आ रही है। अरे स्वामी। तारा। हाँ स्वामी। तुम यहाँ? हे तारा, मैं जल लेने के लिए आया हूँ। जो घड़ा मेरे उठाने से नहीं उठ रहा, इसलिए मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ तारा। स्वामी, ये बतलाओ, आखिर इतना आपका शरीर सूखा हुआ क्यों है कि आपकी राजपाट जाने की चिंता है आपको? हे तारा, मुझे चिंता किसी बात की नहीं। मेरा शरीर सूखने का कारण यह है कि हमारा मालिक
हमें प्रतिदिन हमारे खाने के लिए थोड़ा सा सत्तू देता है। जिस सत्तू को खाने जिस समय मैं बैठता हूँ, प्रतिदिन एक विप्रदेव आते हैं और उस सत्तू को लेकर के खा जाते हैं। मैं फिर वैसे ही भूखा रह जाता हूँ। इस कारण मेरा शरीर सूखता जा रहा है तारा। परंतु स्वामी, आखिर वो मैं जब और हमारा पुत्र, मैं तो पंडित के घर में बिक गई थी, आखिर आपको कौन ले गया था? हे तारा, मैं एक भंगी के हाथों से बिक गया। जो हमारा मालिक है उसका आदेश है कि प्रतिदिन एक घड़ा जल लेकर मालिक को देना होगा। इस कारण बस मैं जल को लेने के लिए आया हूँ और ये घड़ा उठाने से मेरे उठ नहीं रहा है। इसलिए तारा, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहती हो स्वामी? और कि है प्रिय जिसे घड़े को उठा दो, कि है प्रिय इस घड़े को उठा दो, मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। कि है प्रिय इस घड़े को उठा दो, मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ, नहीं हूँ। कि मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। हे प्रिय कुछ सहारा लगा दो, हे प्रिय कुछ सहारा लगा दो, मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। कि हे प्रिय कुछ सहारा लगा दो, मैं उठाने के काबिल नहीं हूँ। हे तारा, मेरे शरीर में इतना बल नहीं रहा जो मैं इस घड़े को उठाकर अपने शीश पर रख लूं। इसलिए अपना थोड़ा सा सहारा मुझे दे दो, जिसके कारण बस ये घड़ा मेरे शीश पर आ जाए। मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा तारा। स्वामी, जरा सोचो, आप तो एक डोम के घर के नौकर हो, मैं एक पंडित के घर की नौकरानी हूँ। मैं जिस डोम के घर का घड़ा भला कैसे छू सकती हूँ? मैं इस घड़े को अगर के छूंगी, आपको उठवाऊंगी, तो मेरा शक्ति ढिक जाएगा। नहीं तारा, सत्य को मत छोड़ना। क्यों ना अपने प्राण चले जाए, परंतु अपने सत्य को कभी मत छोड़ना। इसलिए मैं तुम्हें एक उपाय बतलाती हूँ स्वामी। कौन सा उपाय तारा? कि जल के अंदर घड़ा रखो, धीरे से इसे उठाओ, जल के अंदर घड़ा रख के धीरे से इसे उठाओ तुम, फिर जल ले जाकर स्वामी मालिक का हुक्म बजाओ तुम। फिर जल ले जाकर स्वामी मालिक का हुक्म बजाओ तुम। जल के अंदर घड़ा को रख करके और जल भर के धीरे धीरे अपने सर पर रख लो।
घड़ा तुम्हारे सर पे आ जाएगा स्वामी। ठीक है तारा, यदि तुम इस घड़े को नहीं उठा सकती, आपने मार्गदर्शन करवा दिया, मैं आपके ही कहने के अनुसार जल के अंदर जाकर इस घड़े को मैं अपने शीश पर ले लूंगा। तारा ले जाओ, और मैं भी चलती हूँ, मेरे मालिक भी बहुत रुष्ट होंगे। वाह तारा, आपने मार्गदर्शन करवाया, जिस कारणवश ये घड़ा मेरे शीश पर आ गया। अब मुझे मालिक के पास चलना चाहिए। मैं तो पंडित जी की बात को ही भूल गया था, मुझे पुष्प लाना है। कि बेशक देरी हो गई, याद गया सब भूल। बेशक देरी हो गई, याद गया सब भूल। और जाता लाता हूँ अभी पूजन के हित फूल। जाता लाता हूँ अभी पूजन के हित फूल। मुझे पंडित जी के लिए पुष्प लेना है, इसलिए मुझे यहाँ से शीघ्र ही बगीचे की तरफ चलना चाहिए। ये तुमने क्या कर दिया? घड़े को फोड़ दिया? क्षमा करना मालिक, मेरे शरीर में अभी इतना बल नहीं रहा जो मैं इस घड़े को लाकर आपके महलों तलक पहुंचा सकूं। मालिक, ये बात है। चलो ठीक है, ये तुम इस कार्य से असमर्थ हो तो ये कार्य छोड़ दो, और आज से हम तुम्हारा काम जो है चेंज कर रहे हैं। आज से आपकी ड्यूटी मरघट पर लगेगी। वहां पर जाओ और अच्छी प्रकार से जिम्मेदारी से अपना काम करो। कोई भी चिता जलाने के लिए आए, जब तक उसे कर मत ले लेना, तब तक उसे चिता मत जलाने देना। ठीक है मालिक। और तुम्हारा नाम आज से हम हरिया कह करके पुकारेंगे। ठीक है मालिक, जाओ। जैसा आपका आदेश। ये क्या? हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित बगीचे जा रहा है फूल लाने के लिए। हरिश्चंद्र, हम महामुनि विश्वामित्र हैं। अब तक मैं भिक्षुक तपसी था, लेकिन अब रुद्र बनूंगा मैं। थार थार कांपेंगे दिगन्नाथ, कुछ कठिन परीक्षा लूंगा मैं। अब तक तो हमारी साधारण परीक्षा थी, अब कठिन से कठिन परीक्षा देने के लिए तैयार हो जाओ। हरिश्चंद्र, तेरे पुत्र को मैं सर्प बन के डसूंगा, फिर देखता हूं तेरा सत और धर्म कैसे नहीं दिखता। जय शंकर। अब मैं पुष्प वाटिका में आ चुका हूँ। अब ब्राह्मण देव के लिए मुझे पुष्प तोड़ना चाहिए।